मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम आपका 6 क्लास की ज्योग्राफी में जो चैप्टर कर रहे थे, चैप्टर 7 आर कंट्री इंडिया, जिसमें अब तक मैंने आपको बताया था पॉलिटिकल डिवीज़न के बारे में और फिज़िकल डिवीज़न हम कर रहे थे, जिसमें हमने लास्ट क्लास में हिमालयाज़ के बारे में मैंने आपको बताया था, नॉर्दर्न प्लेन के बारे में बताया था और ग्रेट इंडियन डेजर्ट के बारे में बताया था। तो चलिए अब आप आगे करते हैं। To the south of northern plains lies the peninsular plateau। तो जो नॉर्दर्न प्लेन के साउथ में, मतलब कि नीचे की तरफ, क्या है? पेनिसुलर प्लेट्यू है। तो पहले तो हम ये देखते हैं पेनिसुला क्या होता है। पेनिसुला वो जगह होती है जो 3 तरफ से, आप देखें तो 3 साइड से पानी से घिरा होता है। तो अब आप देखें तो ये वेस्ट साइड से भी पानी है इधर, और ईस्ट साइड से भी है और नीचे भी है। तो ये 3 साइड से पानी से घिरा हुआ है। और प्लेट्यू क्या होता है? ये जगह जो है ये प्लेट्यू है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो ज़मीन होती है उससे उठा हुआ भाग होता है ज़मीन का, जिसको हम पठार कहते हैं। इट इज़ ट्रायंगुलर इन शेप। ये कैसा होता है? ट्रायंगुलर होता है शेप में, जो है त्रिभुजाकार होता है। द रिलीफ इज हाईली अनइवन। और ये कैसा होता है? थोड़ा सा भूमि उठी हुई होती है, नॉर्मल जो ज़मीन से थोड़ा सा ऊंचा उठा हुआ होता है, और अनइवन होता है। दिस इज़ अ रीजन विद न्यूमरस हिल रेंजेस एंड वैलीज। और ये वो जगह है जो कि बहुत सी हिल्स और वैलीज। पहली बात तो हिल्स क्या होती हैं? छोटी पहाड़ियाँ, ठीक है, यहाँ पे पहाड़ियाँ हैं। और वैलीज क्या होती हैं? जो अगर आप 2 पहाड़ियाँ हैं, जैसे कि ये एक पहाड़ी है और एक ये दूसरी पहाड़ी है, उसके बीच में से जो रास्ता निकलता है उसको वैली कहा जाता है, जिसको हम हिंदी में घाटी कहते हैं। तो यहाँ पे बहुत अधिक संख्या में ऐसी वैलीज और घाटीज जो हैं वो, हिल्स और घाटीज, वैलीज हैं। Aravalli Hills, one of the oldest range of the world, bordered it on the northwest side। तो अरावली हिल्स कहाँ पे हैं? अरावली हिल्स आपकी ये रही। और ये अरावली हिल्स के होने की वजह से जो ये डेजर्ट है वो जो है वहाँ से क्रॉस होके जो है नॉर्दर्न प्लेन्स और जो है इधर सेंट्रल इंडिया में नहीं आ पाता, क्योंकि ये जो अरावली पर्वत हैं ये जो हैं उसको वहीं पर रोक देती हैं, ठीक है। तो अरावली हिल्स होने का ये बेनिफिट है कि वो जो डेजर्ट का एरिया है वो वहीं कंट्रोल हो जाता है, वो आगे नहीं आता। द विंध्यास एंड द सतपुराज आर द इम्पोर्टेंट रेंजेस। और विंध्या और सतपुरा जो है वो इम्पॉर्टेंट, महत्वपूर्ण रेंज है इस एरिया की। अगर आप देखें तो विंध्या रेंज जो है वो ये रही, और सतपुरा रेंज जो है उसके जस्ट नीचे है, ठीक है। और इस दोनों के बीच में से, अभी ये देखिए यहाँ भी हिल्स हैं और यहाँ भी हिल्स हैं, और इनके बीच में से देखिए तो नर्मदा नदी जो है निकल के जो समुद्र में जा रही है, अरेबियन सी में जाती है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में ये नर्मदा नदी निकल के जाती है। नेक्स्ट देखिए, दीज आर वेस्ट फ्लोइंग रिवर, सॉरी, द रिवर्स नर्मदा एंड तापी फ्लोज थ्रू दीज रेंज। दीज आर वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स दैट ड्रेन्स इनटू द अरेबियन सी। जैसे कि मैंने अभी अभी आपको बताया, नर्मदा नदी जो है वो अरेबियन सी में जाके गिरती है, और जस्ट उसके नीचे देखो तो तापी नदी भी जो है वो जो है वेस्ट की तरफ बहती हैं और अरेबियन सी में जाती हैं। द वेस्टर्न घाट्स और सहाद्रीज बॉर्डर द प्लेट्यू इन द वेस्ट, एंड द ईस्टर्न घाट्स प्रोवाइड द ईस्टर्न बाउंड्री, while the western ghats are almost continuous, the eastern ghats are broken and uneven। तो अगर आप देखें तो ये दोनों साइड से, जो वेस्टर्न साइड और ईस्टर्न साइड है, ये दोनों साइड से इस प्लेट्यू को जो है रोकता है, ठीक है। पर जो
वेस्टर्न साइड है वो तो कंटिन्यू है, और ईस्टर्न साइड जो है वो छोटे छोटे टुकड़ों में है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द प्लेट्यू इज रिच इन मिनरल लाइक कोल एंड आयरन ओर। और जो ये प्लेट्यू है वो भरपूर मात्रा में वहाँ पर कोल और आयरन ओर मिलती है। ठीक है, टू द वेस्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट्स एंड द ईस्ट ऑफ द ईस्टर्न घाट्स लाई द कोस्टल प्लेन्स। और जो वेस्टर्न घाट है और जो ईस्टर्न घाट है उसके साथ में क्या है, दोनों जो है कोस्टल प्लेन्स है। ये देखिए, ये जो है ये क्या है, कोस्टल प्लेन्स है। ठीक है, द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर वेरी नैरो एंड द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर मच ब्रॉडर। तो अगर आप देखें तो जो वेस्टर्न जो कोस्टल एरिया है वो जो है संकरा है, पतला सा है, और ईस्टर्न कोस्टल एरिया जो है वो थोड़ा ब्रॉड है। ब्रॉड मतलब चौड़ा है। ठीक है, उसमें स्पेस ज़्यादा है। देयर आर अ नंबर ऑफ ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स। और अगर आप देखें तो यहाँ पर जो ईस्टर्न कोस्टल एरिया है वहाँ पर ईस्ट की तरफ जो है आने वाली बहुत सी नदियाँ मिलती हैं जो कि बे ऑफ बंगाल में आकर गिरती हैं। तो यहाँ देखिए, महानंद नदी है और गोदावरी नदी है, कृष्णा नदी है, कावेरी नदी है। ये सारी कहाँ आके गिर रही हैं, बे ऑफ बंगाल में। तो ये ईस्ट की तरफ बहती हैं। और वेस्ट की तरफ हमने देखी थी दो नदियां हैं, नर्मदा और ताप्ती। द रिवर महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी ड्रेन्स into the Bay of Bengal. These rivers have formed fertile deltas at their mouth. और ये नदियाँ क्या करती हैं, अपने मुहाने पे, मतलब कि नदी जब गिरने वाली होती है समुद्र में उससे पहले जो है डेल्टा का निर्माण करती हैं। द सुंदरबन डेल्टा इज फॉर्म्ड वेयर द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र फ्लोज इनटू द बे ऑफ बंगाल। और जो सुंदरबन डेल्टा है वो कहाँ बनता है, जब बे ऑफ बंगाल में जो गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी आकर जब गिरती है उससे पहले क्या होता है, ये सुंदरबन डेल्टा जो है इस जगह पर बनता है। ठीक है, ये हमने पहले भी पढ़ा था। अब नेक्स्ट देखिए, टू ग्रुप्स ऑफ आइलैंड आल्सो फॉर्म पार्ट ऑफ इंडिया। तो क्या है, दो ग्रुप्स जो है आइलैंड के, एक है लक्षद्वीप और एक है अंडमान निकोबार। ठीक है, तो वो कहाँ पर हैं ये देखिए। आइलैंड क्या होते हैं, जो सारी तरफ से पानी से घिरे होते हैं, चारों तरफ से, उनको आइलैंड कहते हैं। तो अब ये देखें, ये जो एरिया है और जो ये एरिया है ये जो है इधर अरेबियन सी में लक्षद्वीप है और बे ऑफ बंगाल में क्या है, अंडमान निकोबार। ये क्या है, इंडिया के आइलैंड्स हैं। लक्षद्वीप आइलैंड आर लोकेटेड इन अरेबियन सी। दीज आर कोरल आइलैंड्स लोकेटेड ऑफ द कोस्ट ऑफ केरला। तो ये कहाँ पर हैं, ये कोरल आइलैंड है जो कि केरला के तट के पास मौजूद है, अरेबियन सी में। द अंडमान एंड द निकोबार आइलैंड लाइज टू द साउथ ईस्ट of the Indian mainland in the Bay of Bengal। और जो अंडमान निकोबार आइलैंड है वो कहाँ है, साउथ ईस्ट में है इंडिया के मेनलैंड से, जो कि बे ऑफ बंगाल में है। डू यू नो विच ग्रुप ऑफ आइलैंड वर अफेक्टेड बाय द सुनामी इन 2004। क्या आपको पता है 2004 में कौन से जो आइलैंड का ग्रुप है वो अफेक्टेड हुआ था उस समय जो सुनामी आई थी उससे। फाइंड आउट थ्रू न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स एंड बाय स्पीकिंग ऑफ पीपल हाउ इज डिफरेंट वे पीपल फेस दिस चैलेंज व्हेन सुनामी स्टक द इंडियन कोस्ट। Tsunami is a huge sea waves generated due to an earthquake on the sea floor। आपको ये पूछा गया है कि आपने ये सर्च करना है कि
जब 2004 में जो है सुनामी आई थी, उस समय पर कौन से जो है आइलैंड इफेक्ट हुए थे उससे, तो आप जो है किसी न्यूज़पेपर से, किसी रिपोर्ट से जो है आप, या किन्हीं लोगों से बात करके ये पता लगाइए कि कौन सा आइलैंड जो है अफेक्ट हुआ था उससे, और जो उस समय पर सुनामी से क्या चैलेंज जो है लोगों को फेस करने पड़े थे। आपको पता है सुनामी क्या है? सुनामी हमने लास्ट आपको 5th क्लास में भी हमने पढ़ा था कि सुनामी जो है जब अर्थक्वेक होता है समुद्र के अंदर, उससे जो है बहुत बड़ी बड़ी लहरें जो है क्रिएट होती हैं, जनरेट होती हैं, बनती हैं, और जब वो तट की तरफ आती हैं तो वो इतनी तेज़ी से आती हैं कि वो अपने साथ सब कुछ बहा के ले जाती हैं। तो आप जो है इतना काम आप करेंगे। इसके साथ मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर सेंड कर रही हूँ, और आपने इस लेसन को फिर से ध्यान से पढ़ना है। ये लेसन आपका कंप्लीट हो गया है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।